बच्चों, कक्षा 10 विषय गणित और प्रश्नावली अपनी चल रही है 3.2। इसके 4 तक के जो क्वेश्चन है वो पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं। अब अपने 5 से आगे के क्वेश्चन हल करने हैं। तो देखो 5वां क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक आयताकार भाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप दे रखा है 36 मीटर। अब देखो अपने को नहीं पता कि उसकी चौड़ाई क्या है, लंबाई क्या है। आप मान लो कि उसकी जो चौड़ाई है वो तो हमने मान ली कि x है, x मीटर है, और उसकी जो लंबाई है वो हमने मान ली क्या है, y मीटर है। ठीक है, अब देखो इसने क्या कहा है कि जो एक तो इसने दे रखा है अर्ध परिमाप। किनका अर्ध परिमाप दे रखा है? अर्ध परिमाप क्या होता है? आयत का लंबाई प्लस चौड़ाई 2, ये तो होता है परिमाप टोटल। अर्ध परिमाप का मतलब 1/2 किसके बराबर है? 36 के। 2 से 2 कटे कि x प्लस वाई बराबर है 36 के। समीकरण नंबर 1। दूसरी समीकरण कहां से बनेगी? यहां से। इसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई y मानी है, चौड़ाई x है, x से 4 मीटर अधिक क्या है? इसकी चौड़ाई है। ये समीकरण नंबर अपने पास आ गई 2 समीकरणें आ गई। इन दोनों समीकरणों से आप हल करके वो प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लोगे और उससे आप ग्राफ बना सकते हो। तो देखो कैसे करोगे। ये यहां से अपने x की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा? 36 माइनस वाई। पहली के लिए 36 माइनस वाई, ये अपने पास इसका बन जाएगी सारणी एक्स वाई। वाई की वैल्यू कुछ भी रखो तो एक्स की वैल्यू अपने पास आती रहेगी। यदि वाई की वैल्यू 36 रख दोगे, 36 में से 36 के 0 रख दोगे तो एक्स की 36 हो जाएगी। और कुछ भी रखो, कितना भी घटा दो, फिर बाकी आपके पास वो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। इसके लिए देखो y इक्वल टू क्या है? x प्लस 4 है। यहां से निकालनी है। आप x की वैल्यू रख के निकाल सकते हो, जैसा भी आपको ठीक लगे वैसा कर लो। ठीक है, x की वैल्यू आपने 0 रखी तो y की वैल्यू 4, x की वैल्यू आपने 0 रखी तो y की वैल्यू 4, x की वैल्यू आपने 4 रखी तो फिर y की 8 हो जाएगी। आप x की कुछ भी रखोगे, 12 रखोगे, 18 रखो, कितनी भी रखते जाओ तो 12 और 4 इसकी कितनी हो जाएगी? 16 हो जाएगी। कितनी होगी इसकी? 16 होगी। तो इस प्रकार अपने पास सारणी बन गई। अब अपने क्या करना है? ग्राफ बनाना है। तो अपने इस पे ग्राफ बनाए। देखो 36 का आंकड़ा है, 4 का पहाड़ा चल रहा है तो 4 के पहाड़ा ही आप क्या ले लोगे? इस पर ले लोगे। देखो कैसे बनाना है ग्राफ। ये एक्स अक्ष खींची, फिर पहले वाई खींच ली, इस पे 4 का गैप, 4 का पहाड़ा ले लो। 4 दिए 12, 4 चौके 16, 4 5 है 20, 36 तक है ना एक्स की वैल्यू, तो ये अपने कम कर लिया। देखो अपने दोबारा बनाते हैं नीचे, फिर जाके अपना सही बनेगा। एक्स की वैल्यू भी 36 तक है और वाई की भी 36 तक है, तो अपने पूरा बनाना है। तो इस प्रकार बनाओ। माइनस में तो है ही नहीं, तो इस साइड ले लो। पहले ध्यान नहीं दिया मैंने, आप थोड़ा सा ध्यान देखिए बनाओगे। ठीक है, अब देखो 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौके 16, 4 5 20, 4 6 24, 28, फिर 32 और फिर 36। इसी तरह 4 8 12 16 20 24 28, फिर ऊपर लेके चलोगे, इसको स्केल की सहायता से आप ले जाओगे तो 32 और यहाँ पे क्या आ गया? 36। इस प्रकार ये बनेगा अपना ग्राफ। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौके 16, 4 का पहाड़ा लेना है। पहले इस ग्राफ के लिए देखो 0 36, एक्स की वैल्यू 0 है और वाई की 36 है, तो ये रहा 36 0, एक्स की 36 है, वाई का 0। फिर 16 20, एक्स का कितना है? 16 और इसका कितना है? 20 है, तो ये रहा 16 20। अब देखो स्केल की सहायता से ये तीनों मिल रहे हैं तो तीनों को मिला दो। बिल्कुल सीधा है, मिलाना है। ये अपना हो गया, कौन सा हो गया? x प्लस वाई बराबर 36। फिर दूसरा देखो x की वैल्यू 0 है, y की 4 है, तो यहाँ पे x की 4 है, y की कितनी है? 8 है, और x की 12 है और y की कितनी है? x की 12 है, y की कितनी है? 16 है। ये है। तो देखो इस प्रकार यहाँ से इसको मिलाओगे बिल्कुल सीधा, फिर इसको प्रतिच्छेद करवा दोगे। यदि साथ ही हो रहा है नहीं तो मिलाने के बाद करोगे। तो ये प्रतिच्छेद कहाँ कर रहा है? इस बिंदु पर। ये बिंदु क्या है? x 16 और 20, x 16 और 20, इस बिंदु पर ये क्या कर रहा है? प्रतिच्छेद कर रहा है। तो अपने पास क्या आया? जो भाग की फिर x 16 क्या आया? x, तो x क्या मानी थी? चौड़ाई, ये तो आ गई 16 मीटर, ये आ गया 20।
सही तरीके से ग्राफ बनाओगे तो आपका बिल्कुल सही बनेगा। ये वाली लाइन तो मेरी पहले वाली थी, ये वाली तो गलत है। तो ये था अपना 5वां क्वेश्चन। इसी प्रकार के आगे छठे क्वेश्चन है, देखो क्या है, जल्दी से हल करते हैं। छठा क्वेश्चन, आपको रेखाएं दे रखी है एक चर, ठीक है। आपको ऐसी समीकरण लिखनी है इसके साथ कि जो एक बार तो क्या हो, वो प्रतिशत करती हो, एक बार समांतर हो, एक बार संपाती हो। तीनों कंडीशन के लिए अपने जान चुके हैं कि यदि तो A1/A2, B1/B2, C1/C2 तीनों ही बराबर होते हैं तब तो वो क्या होती है, संपाती। जब अकेले पहले दो बराबर होते हैं और C1 C2 बराबर नहीं होता तब क्या होती है, समांतर। और जब कुछ भी बराबर नहीं होता तब वो क्या करती है, प्रतिषेध करती है। और जब तीनों कंडीशन पता है तो ये सारे उदाहरण आप लिख सकते हो। देखो पहला क्या है, प्रतिषेध करती हो, तो प्रतिषेध करती हो तो ये चीज होनी चाहिए। एक समीकरण ये है। दूसरी समीकरण ऐसी लिखनी है जिसमें इसके जो गुणांक हो उनका अनुपात बराबर ना हो, तो कुछ भी लिख सकते हो। 2 है तो यदि आप यहाँ पे पहले x ले लिया, बाद में देखो x ले गया, 2x है, ठीक है। अपने को ये बराबर नहीं करना, अपने को ये बराबर नहीं करना, तो प्रतिषेध करती है। आपको क्या लिखना है, ज्यामितीय निरूपण, एक रैखिक समीकरण दी गई है, 2 चरों की एक और रैखिक समीकरण लिखनी है ताकि निम्न ज्यामितीय निरूपण हो सके, ठीक है। इस प्रकार लिखनी है। तो जहाँ पे यदि आप 3x लिख रहे हो तो यहाँ पे x लिख लोगे तो ये 2/3 हो जाएगा, ये 3/1 आएगा। और यहाँ पे कुछ भी लिख लो तो ये बराबर नहीं होगा, तो प्रतिषेध करती है। समांतर के लिए क्या होना चाहिए, पहले दो बराबर होनी चाहिए, अचर वाला बराबर नहीं होना चाहिए। यदि इसको 4x + 6y लिखोगे तो 2 1/2 1/2 माइनस यहाँ पे आप 24 = 0 लिख सकते हो, -24 = 0 लिख सकते हो, ठीक है। ये हो जाएगा। अब संपाती हो तो सारे ही बराबर होने चाहिए, तो कुछ भी लिख लोगे इसके लिए। यदि 6x लिखोगे, 9y लिखोगे तो 24 लिख लोगे तो बराबर 0 1/3 1/3 1/3। इसके लिए क्या होना चाहिए, ये कंडीशन होनी चाहिए, इसके लिए ये वाली कंडीशन और इसके लिए ये वाली कंडीशन। ये तीनों कंडीशन पता है तो आप ये क्वेश्चन आसानी से हल कर सकते हो। यदि आपको नहीं पता तो फिर आपसे हल नहीं होगा। इसके बाद देखो 7वां क्वेश्चन, ग्राफ खींचना है। पहले हल करो फिर ग्राफ खींचो, बहुत ही इजी है। देखो कैसे होगा, x की बराबर क्या होगा, y - 1। इसके लिए क्या करो, बना लो, ये है अपने पास x y की वैल्यू रखते जाओ। y की वैल्यू यदि आप बड़ी रखोगे इससे तो ये होगा ना, 1 ही रखोगे तो 0, 2 रखोगे 2 में से 1 गया 1, 3 रखोगे तो 3 में से 1 गया 2। दूसरा क्या है अपने पास, 3x, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 - 2y/3। इसके लिए आप ये वाली सारणी बनाओगे, x y की वैल्यू 0 रखोगे तो 12, 3 चौके 12, 4 आ गया। y की वैल्यू फिर 2 रखोगे तो 2 दूनी 4, 12 में से 4 गए 8 में भाग नहीं जाता, 3 3 9, 3 दूनी 6, 6 पे चला जाएगा तो 3 दूनी 6, 6 पे भाग चला गया 2, ठीक है। फिर 6 दूनी 12 में से 12 गए 0 आ जाएगा। इस प्रकार ये अपने पास आ गया। इसके बाद क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाना आपको बहुत बार बताया जा चुका है, आसानी से आप इसको बना सकते हो। तो देखो जल्दी से बना लेते हैं अपने ग्राफ। कैसे बनाएंगे, 6 तक है, छोटा सा ये तो ठीक है। x की वैल्यू 4 तक है हाईएस्ट, तो अपने यहाँ पे बना लेते हैं। ग्राफ को आपने देखते हुए बनाना है कि हाईएस्ट जो संख्या है वो कहाँ तक है, उसी अकॉर्डिंग की, ताकि ग्राफ फिर सही बन जाए। सारा लिखोगे आप, मैं नहीं लिख रही, बस इतना ही लिखूंगी जितना चाहिए। 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 y क्या है 6 तक है, फिर वही गलती होगी ना, 5 और y कहाँ तक है, 6 तक है, हो गया। अब देखो x की वैल्यू 0, y की 1, y की वैल्यू 1 है यहाँ पे, x की 1 y की 2 यहाँ पे, x की 2 y की 3, x की 2 y की 3 यहाँ पे। ये वाला रेखाखंड बन गया इस प्रकार, ये अपने पास इस प्रकार आप सीधा खींच दोगे। दूसरा x की 4 y की 0 यहाँ पे, x की 2 और y की 3 ये रहा, और फिर x की 0 y की 6 ये रहा। तो फिर क्या करना है, यहां से इस प्रकार इसको मिलाना है। ये इस प्रकार प्रतिषेध करेगा। कौन से बिंदु पर ये प्रतिषेध कर रहा है वो देख सकते हो। इसके बाद इसने क्या कहा है, त्रिभुजों के निर्देशांक लिखने हैं कि जो त्रिभुज बन रहा है।
अब देखो इसको आगे बढ़ाओगे आप बिल्कुल सीधा, तो ये यहाँ पर, तो ये क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, इसके 3 निर्देशांक होंगे। ये निर्देशांक क्या होंगे, -1 0 y की वैल्यू, यहाँ पे क्या है 4 y की वैल्यू 0, ये क्या है 2 3। पहले लिखते हैं x अक्ष, फिर लिखते हैं y अक्ष। तो इन तीनों के निर्देशांक आप इस प्रकार लिख सकते हो कि -1 0 4 0 और 2 3। इस पर ये क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। तो ये आपकी जो प्रश्नावली है 3.2 पूरी हुई। धन्यवाद।